इदारे सरिया ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि वक्फ संशोधन कानून जो संसद में पास हुआ है, जो देश में कानून बना है, उसे मुस्लिम समाज किस तरीके से लेता है, जिसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। उस कानून के बीच अब सीधे तौर पर मुस्लिम समाज ने बैठक बुला ली है। देखिए जो तस्वीरें है वो देखिए किस तरीके से ये गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। इदारे सरिया के जो प्रमुख है ये जेडीयू के पूर्व राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के बड़े नेता हैं। इनके नेतृत्व में प्रदेश भर के अलग अलग मुस्लिम संगठन के जो प्रमुख हैं उन सभी लोगों की यह बैठक बुलाई गई है और प्रतिनिधि परामर्श बैठक इसका नाम रखा गया है। और इसमें सीधे तौर पे आपको बता दें कि यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से वक्फ संशोधन कानून जो है, उस संशोधन कानून में जो जिन चीजों का उल्लेख किया गया, जिन बातों को लेकर अब तक आपत्ति मुस्लिम समाज के लोगों ने जताई है, उन सभी चीजों को प्रमुखता से, क्योंकि बिल की कॉपी इनके पास आई नहीं थी, बिल की कॉपी लाई गई और सभी लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। और संशोधन कानून में कौन कौन ऐसे प्रावधान है जिससे कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम जो समाज है उनके पूर्वजों की जो वक्फ की जो संपत्ति है उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप है, सरकार की मंशा क्या है, मुस्लिमों का जो आरोप है मुस्लिम समाज के लोगों का, उस आरोप की सच्चाई क्या है, कौन किसे गुमराह कर रहा है। जो आरोप लग रहे थे उन तमाम आरोपों के बीच अब असल में बिल की कॉपी लेकर मुस्लिम समाज उसकी समीक्षा करने बैठा है। और इस बैठक में जो भी निर्णय होगा वो समाज के हर तबके के लोग जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो मानेंगे, ऐसा तय किया गया। दरअसल जेडीयू के नेता के द्वारा यह बैठक बुलाई गई है। वो जेडीयू के नेता है लेकिन उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को लेकर अगर कहीं से इस बिल में आपत्ति है तो उसका विरोध भी होगा और आगे की तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस बैठक में प्रतिनिधि परामर्श जो बैठक है इसमें यह सीधे तौर पे तस्वीर निकल कर सामने आई है और इसमें अलग अलग जो टीम के जो लोग हैं मुस्लिम समाज के वो मौजूद हैं और सभी लोग इस कानून की जो कॉपी है उसकी एक एक जो प्रति है इन सभी लोगों को दिया गया है। इस पर वो उसको पढ़ेंगे। संशोधन कानून में क्या जो हक है जो इनसे छीना गया है, कौन सी ताकत इन्हें दी गई है, कौन से जो संशोधन है वो सीधे तौर पर जिला प्रशासन को या फिर सरकार के पास है, अपील की क्या परिभाषा होगी, उन तमाम चीजों पर विस्तार से जो है वो बातचीत होनी है। लिहाजा प्रतिनिधि परामर्श जो बैठक है उसकी ये सीधे तौर पे जो है वो तस्वीर निकल के सामने आई है। और देखिए इसमें सीधे तौर पे क्या लिखा है, केंद्रीय इदारा सरिया में वक्फ एक्ट को लेकर महत्वपूर्ण प्रतिनिधि परामर्श बैठक 10 अप्रैल 10 बजे दिन से शुरू हो गई है। इसमें जो एजेंडे तय किए गए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर एजेंडे है संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून के अंदर जो बातें कही जा रही है उसमें संशोधन जो किया गया उसकी समीक्षा करना है। संशोधन कानून के बीच जो भी बातें और लोगों को जिस तरीके के मैसेज दिया जा रहा है उन तमाम चीजों को लेकर लोगों से बातचीत किया जाएगा। और इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि संसद से पारित जो संशोधन कानून है उसमें हानिकारक पहलुओं पर विचार विमर्श, देखिए सीधे तौर पर लिखा गया कि हानिकारक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन होनी है उस पर चर्चा की जाएगी। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं वर्तमान संकट पर काबू पाने के उपयोग पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो ये कई महत्वपूर्ण जो एजेंडे है इस बैठक की जो रखी गई है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये सीधे तौर पर केंद्रीय इदारा सरिया जो है वो उसके बैनर तले यह बैठक हो रही है। और इस बैठक में गुलाम रसूल बलियावी जो इसके प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में इन तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया था। ये सभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं जमात के वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई थी और इसे लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। और सीधे तौर पर इस बैठक में जो प्रमुख एजेंडे हैं उसमें
मुहर लगेगी। साथ ही साथ ये संशोधन कानून के बीच ये तय किया जाएगा कि क्या सच में वक्फ के मामले पर मुसलमानों के हक की कटौती की गई है, या सरकार ने जो संशोधन बिल लाया है, संसद में जिस तरीके से बातें कही गई थी सरकार के द्वारा, या बिल पेश करते वक्त जिस तरीके की दलीलें दी गई थी, क्या सच में इस बिल से मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा? गरीब जो मुस्लिम है जिनके हित की बात कही गई, क्या उनको फायदा पहुंचेगा, या इस कानून से मुसलमानों के हक और उनके जो सरिया है, जो कानून जो वो मानते रहते हैं, उसमें कटौती के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इस कानून को माना जाए या इसके विरोध में खड़ा हुआ जाए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री